अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारी 18 नवंबर की स्टोरीज एंड एडवेंचर्स। तो ये सुबह ये मैंने हमारे होटल के बाहर ही ये अलमना हॉस्पिटल थी, तो उसको मैंने मेन पॉइंट थी उसको मैंने कैप्चर किया। फिर ये नमाज़ टाइमिंग आप खुद देख सकते हैं कि कितने जल्दी यहाँ पर दिन ख़त्म होता है। फिर उस दिन मैं जल्दी निकला था घूमने फिरने के लिए, मेरे कलीग जो है वो घूमने फिरने में बहुत खुश थे, तो इसलिए मैं निकल गया। पहले मैंने ये कैमरा नोट की, उसका फ़ोटो मैंने कैप्चर्स किए। फिर ये मैं आया था क्योंकि कल जो कॉर्निश का एरिया मुझसे मिस हो गया, अब मैं जो उसकी तरफ से उसको आगे कवर कर रहा था। पहले जो है हम अपने होटल से इसका एरिया जो लगता है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे गए थे कल रात को। फिर इस दिन मैं राइट हैंड साइड पे गया था। ये बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, ये कोई होटल था। उसके बाद एक आइलैंड आएगा, उसका नाम भी मेंशन है आगे। वो एक बिल्कुल हैंडमेड जो है आइलैंड है। वहाँ पे शॉपिंग मॉल और कोई रेस्टोरेंट्स और ऐसी कोई चीज़ें बनी हुई थी। ये रहा, इसकी मैं बात कर रहा था। इसका नाम आगे आएगा, इसकी एंट्रेंस पे ही उसका नाम मेंशन है। और ये देख सकते हैं आप, अल तुगतर आई थिंक सो, लेजर आइलैंड। सो यहाँ से मैं आके गुज़र गया। मैंने कहा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या मैं जाऊँ इस तरफ। तो ये बस मैं यहाँ पे जो ये सारे अकोमोडेशंस या कोई बिल्डिंग सारी बनी हुई थी, एक तो होटल था, एक मॉल था और 2-3 मुझे शायद कोई क्लोथिंग ब्रांड के शॉप्स नज़र आए। फिर ये मैं आगे गया। उस दिन मैंने अराउंड 14 किलोमीटर वॉक किया था। यहाँ पे मैंने आके बहुत वॉक किए। फिर ये आगे एक ग्रैंड मॉस्क थी, ये भी ऊपर एक अंदर आइलैंड में बनी हुई थी, ब्रिज बनी हुई थी उसको एक्सेस करने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, पर जो है वो मस्जिद बंद थी। मतलब आप वहाँ पे नमाज़ लगा नहीं होती थी, ऐसे घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो मैं वैसे इसी को देखने के लिए गया था। तो मस्जिद बहरहाल वो तो एसेसिबल नहीं थी। नमाज में मेरा दिल था कि मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ूँ, नमाज तो नसीब नहीं हुई, पर ऐसे ही फ़ोटोज़ कैप्चर किए। तो फिर मैं अंदर में नहीं गया। मैंने कहा बस जब बंद है तो मैं अंदर क्या जाके देखूँ, बस बाहर से देख ली। फिर मैं जो है उसके सामने एक रेजिडेंशियल जो है वो प्लाज़ा था, वहाँ पे उसके नीचे मस्जिद बनी हुई थी। वहाँ पे फिर मैं गया, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी इशा की। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे निसान पेट्रोल खड़ी हुई थी, निस्मो एडिशन। ये मैंने कभी भी नहीं देखी है, तो इसको भी मैंने फिर फ़ोटो से कैप्चर्स किए, क्योंकि ये मेरे लिए समथिंग न्यू थी। निसान पेट्रोल तो नॉर्मली सब ने देखी सुनी हुई है, निसान पेट्रोल निस्मो एडिशन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस थोड़ा बहुत बॉडी किट का डिफरेंस था। और यहाँ पे कैट्स बहुत हैं, और मोस्टली जो है वो बहुत ही अच्छे ब्रीड की कैट्स यहाँ पे घूमती फिरती हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया था, उसने कहा कि यहाँ पे इशू मोस्टली ये होता है कि जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, काफ़ी टाइम रहते हैं, तो वो बिल्लियाँ पालते हैं। जब वापस जाते हैं तो उनको लेके नहीं जाते, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू कैरी योर पेट इन द एयरप्लेन। तो इसलिए वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। फिर ये उनकी ब्रीड फिर बढ़ जाती है। तो बहुत ही प्यारी बिल्लियाँ होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी बिल्लियाँ फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि लोग उनको खाना पीना प्रोवाइड करते हैं जो भी घूमते फिरते हैं। और ये पहले हमने इस साइड को लेफ़्ट साइड से कैप्चर किया था, अभी राइट साइड से। फिर वहीं पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ था, उसकी एंट्रेंस बहुत प्यारी थी, तो इसलिए मैंने उसको कैप्चर किया। दोनों तरफ से फ्लावर्स थे, ऊपर ये बड़ा सा ट्री था, उसका शेड था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये अजदान वॉक है। बस एक पर्टिकुलर एरिया उसको, बस ये उसका नाम इसको यही कहते हैं। ये बेसिकली कॉर्निश पे ही है, तकरीबन थोड़ा ही टुकड़ा है इसका अजवान वॉक का, अजदान वॉक। तो बस वहाँ पे ये थोड़ी बहुत, इसके साथ ही जो है वो मॉल तो नहीं कर सकते हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स एक साथ बने हुए हैं, तो उसको आप मॉल भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। तो ये है उसका एंट्रेंस मॉल के। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स थे। आई थिंक तो सबसे मशहूर जो मैंने रिकॉग्नाइज़ किया वो था, अब नाम याद नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। ये वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया कि ड्राइव थ्रू ATM, आपको गाड़ी से भी नहीं उतरना पड़ता ATM यूज़ करने के लिए। तो फिर मैं आके मुझे बीच एरिया मिली, फिर वहाँ पे बैठ गया। ये मैंने उसको थोड़ा बहुत कैप्चर किया। बहुत ही प्यारा मौसम था, हवा चल रही थी, और मैंने जो है वो पाँव भी शायद पानी में डिप किए हुए थे। और ये सारा मैं घूम के आया था। इस दिन मेरा
फ़र्स्ट डे और सेकंड डे मिला के मेरी पूरी कॉर्निश एरिया जो मैंने कवर कर ली थी घूम के। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया जो लेफ़्ट वाला एरिया है हमारे होटल से, वो हमें ज़्यादा जो है नज़दीक भी पड़ेगा और ज़्यादा हैपनिंग भी है, तो मुझे वहीं पे रोज़ जाना चाहिए टाइम पास के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो बस उसी दिन फिर मैंने ये बैठ के कुछ वीडियोस कैप्चर किए। अकेला ही बैठा रहा, तो बेसिकली काफ़ी टाइम मुझे हो गया था, क्योंकि मैं आई थिंक 4 बजे का निकला हुआ था घर से, और मैं वापस होटल पे पहुंचा था अराउंड 9 और 9:30। तो ये वापस ज़्यादा होटल की तरफ, ये सारा कॉर्निश का ही एरिया है। यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी जो भी घूमने फिरने आते हैं यहीं से वो गाड़ी लेके क्रॉस करते हैं, फिर आगे से फिर वो राउंड अबाउट आता है, फिर वापस यहीं से आ जाते हैं। तो यहीं पे मोस्टली जो स्पोर्ट्स कार्स जो हैं वो या जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो मोस्टली इसी एरिया में घूमते फिरते हैं गोल गोल। फिर बस ये आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने होटल की तरफ जा रहा था, और इतना ब्यूटीफुल और सुकून वाला माहौल फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। ये दूसरा पोर्शन है उसी कॉर्निश का पार्क का। यहाँ पे जो है वो लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, और जो है स्कूटीज़ जो होती हैं वो ड्राइव करते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं। ये वापसी का रास्ता है, ये दूसरे एंगल से उसी रियाद बैंक का फ़ोटो है। यहाँ से मेरा होटल आई थिंक सो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर है। ये बहुत ही प्यारा एक पोर्शन बना हुआ था इसी कॉर्निश पे, पर यहाँ पे इतनी रश नहीं होती, क्योंकि ये मेन रोड को जो है वो लगता है, और ज़्यादा जो है वहाँ पे लोग नहीं जाते। पर कंटिन्यू है तो पूरा कंटिन्यू एरिया। ये उस दिन हमने फिर वो दिन गुजर गया, फिर नेक्स्ट दिन जुम्मा था, ये हम जुम्मे को हमने पुलाव खाया उसी मेहमान होटल में। फिर शाम को फिर मैं अपने कलीग्स के साथ आ गया, उन्होंने कहा हमें भी लेकर चलो। मैंने कहा चलो। यहाँ पे मैंने नोटिस किया ये एक मशीन आप कहें कुछ भी कहें, ये बना हुआ था। इसमें जो है वो कारपेट अंदर ऑटोमेटिकली इसमें फिट था, तो जिसको भी जब भी नमाज़ पढ़नी है तो उसको ओपन करके कारपेट बाहर निकल के नमाज़ पढ़ सकते हैं, और फिर उसको फोल्ड करके इसके लीवर लगा हुआ था, उसको आप घुमाएंगे तो वो वापस अंदर कारपेट चला जाएगा। तो दैट वाज वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग थिंग, और बहुत चीज़ ये अच्छी लगी कि यार इतना इन्होंने फैसिलिटीज़ दी है अपनी कम्युनिटी को। ये इनकी एंट्रेंस है इस पार्क की, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी दीवार पे सारी मेंशन है, और इसका अल खुबर पार्क है आई थिंक सो, नहीं इसका नाम कुछ दूसरा है, वो आप वीडियो में कहीं पे देख लीजिएगा। और ये बस ऐसे ही शशके के लिए ये बना हुआ था। उस दिन हमने फ़र्स्ट टाइम कढ़ाई ट्राई की थी, नॉर्मल थी, कोई यूनिक सी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते ना, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ही हल्की स्पाइसी मिलेगी। ये मैंने अपने फ्रेंड एहसान को जो है वो डेडिकेट की थी, उसको बहुत पसंद है ये चिक्की। और ये दूसरे दिन जो है वो बहुत ही फिर बारिश हुई थी, कंटिन्यूसली 2 दिन बारिश हुई थी, दोपहर सुबह से दोपहर तक। तो ये हमारा होटल का बाहर का ही सीन है, काफ़ी पानी था उस दिन आई थिंक सो। मैं कहीं पे नहीं निकला था क्योंकि पानी था बहुत, और बस 2 दिन हमारा फिर रूम पे ही गुजरा, तो कहीं पे भी आना जाना नहीं हुआ, बस खाने पे जाते थे लंच और डिनर पे। और उसी दिन फिर मुझे ये बेड बग्स जो है वो उनकी वजह से एलर्जी हुई थी, बस मैंने उसको ऑयलिंग वगैरह की तो सही हो गया। फिर मैं उसी दिन फिर मैं शाम को घूमने गया। ये मैंने मार्ट से कुछ चीज़ें ली थी, ये इट वाज वेरी नॉर्मल चिप्स। ये यार मतलब इसको बेसिकली स्मूदी थी, बट बेस्ट स्मूदी आई एवर हैड। उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट ऑसम। और ये फ्रूट केक है, यहाँ पे लोकली मिलता है, और लोकल ब्रांड का ये पर बहुत टेस्टी है। और एक फ्लेमिंग हॉट चिप्स भी खाई थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और वो कॉर्न चिप्स थी, तो वो काफ़ी क्रंची भी थी, हेल्दी भी थी, और काफ़ी मज़ा आया उसको टेस्ट करने में। बाकी जो दूसरी वाली चिप्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ये उसी मस्जिद का जो है वो इंटीरियर है, जो मैंने पहले आपको बताई थी कि जो कॉर्निश पे है। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है हम दोस्तों के साथ फिर मैं गया, हमने डिनर किया। उसके बाद
फिर हम जाके सो गए और नेक्स्ट डे पे बहुत बारिश हुई, हम कहीं भी नहीं गए थे। बस फिर हम जो है वो सिर्फ रात को डिनर पे ही गए थे। तो ये थी इन दिनों की कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।